दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है बीजाणु। याद रखना है क्या बोला जाता है, बीजाणु बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। फूलों के प्रमुख कार्य की बात करें, फूल के प्रमुख कार्य की बात करें तो देखिए इसके प्रमुख कार्य हैं पराग तथा अंडों का उत्पादन, परागन, निषेचन, बीज तथा फूलों का विकास जो है इसके प्रमुख कार्य हैं। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग कहते हैं। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग कहते हैं। पुमंग तथा जायंग पुष्प के आवश्यक जनन अंग है। पुमंग और जायंग जो है ये पुष्प के आवश्यक जनन अंग है। जायांग जो है पौधों का मादा जनन अंग है, जो एक या एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है। अंडाशय के भीतर बीजांड रहता है और बीजांड के भीतर भ्रूणपोष जिसमें मादा युग्मज होते हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है इसका पूर्ण रूप है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लैन की बात करें, लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। LLL का पूर्ण रूप क्या है, लोअर लेवल लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म है। LTE का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो है LTE का फुल फॉर्म है। LST का फुल फॉर्म क्या है, लेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है LST का फुल फॉर्म है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है फ्यूज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फ्यूज की बात करें तो देखिए फ्यूज जो होता है ये सीसा तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है, जिसमें सीसा जो है 37% होता है और टीन जो है 63% होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च और गलनांक जो होता है निम्न होता है। विद्युत फ्यूज को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित की जाती है। विद्युत फ्यूज को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस कोशेंट जो है ये कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्पीड, एक्यूरेसी और डाटा स्टोरेज, ठीक है, ये तीनों कंप्यूटर की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खाद्यान्न दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खाद्यान्नों में से एक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तुमालापल्ली खादान जो है, तुमालापल्ली जो खादान है ये दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम खादानों में से एक है। तुमालापल्ली खादान की बात करें तो ये भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, जो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में अवस्थित है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है,
भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए ये स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ जीव आकर्षणिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो देखिए इन जीवों को जो है स्वपोषण कहते हैं। कुछ जीव आकर्षणिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो स्वपोषण कहते हैं। पोषण की सामान्यतः दो विधि है। पोषण की सामान्यतः दो विधि है, पहला स्वपोषण और दूसरा जो है परपोषण। स्वपोषण की बात करें तो वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। और परपोषण की बात करें तो वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? परपोषण। और वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषण बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन का जो है उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो ये होता है द्रुमास में। द्रुमास में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो ये बचाता है बलगम यानी म्यूकस बचाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है चाइना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। कुलीन जमींदारों के पतन के बारे में सत्यजीत रॉय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? कुलीन जमींदारों के पतन के बारे में सत्यजीत रॉय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो जलसा घर जो है इनकी प्रसिद्ध फिल्म है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। बी आंसर हो जाएगा। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो बिस्लांध्र आंदोलन कहा जाता था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो देखिए इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्लाटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लाटर आउटपुट डिवाइस है। आपको याद रखना है क्या है? आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर कुछ हमने प्रमुख इनपुट डिवाइस के उदाहरण लिखे हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन स्कैनर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर आदि। ये क्या है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर आदि ये सभी क्या है? ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। आपको याद रखना है। किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लोकटक झील में जो है
तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, सी आंसर हो जाएगा। लोकटक झील में केबुल लेमजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ है, ठीक है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, आपको याद रखना है। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है, तो ये औसत लागत के रूप में जाना जाता है, सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ताकि जब भी मतलब डेली सुबह 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से ऑन रखें, ठीक है। 21 है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो देखिए सबसे पहले बंगाल में हुई थी, बी आंसर हो जाएगा। 22 है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये चेन्नई बंदरगाह है, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, पूर्वी तट का, सी आंसर हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह की बात करें, उड़ीसा में अवस्थित है। कांडला पोर्ट जो है गुजरात में अवस्थित जोआरिया बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत परांगण वाला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है, आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और औद्योगिक का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? किसे माना गया था? चरखा को, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? तो देखिए ये किया था महात्मा गांधी जी ने, बी आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 1930 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि जो थे वो भाग नहीं लिए थे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में आयोजित हुआ, इसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, याद रखना है आपको। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन यानी बैलेंस को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसको किस रूप में संदर्भित किया जाता है? व्यापार संतुलन के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है, डी आंसर हो जाएगा। 26 है, डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया, तो कब किया गया? तो देखिए ये किया गया 1959 में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो देखिए तेज चंद जो था वो वर्धमान का राजा था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? तो ये तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था, सी आंसर हो जाएगा। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था, तो ये न्यास परिषद। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था, कौन सा है? तो यह है न्यास परिषद, डी आंसर हो जाएगा। शेड्स ऑफ सैफरान पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को जो है सबा नकवी ने लिखा है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? वान की मून यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव थे, सी आंसर हो जाएगा।
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं? तो देखिए इनके विषय में राज्यपाल जो है ये उच्च न्यायालय से सलाह करते हैं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्न में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? तो देखिए महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी और नमचा बरवा। ठीक है, तो 1, 3, 4 और 5 किस में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। ये सभी महान हिमालय में स्थित है, याद रखना है। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो देखिए ये भारत में जो है लक्षद्वीप समूह में अवस्थित है। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, यह भारत के किस जगह पर स्थित है? तो ये भारत के लक्षद्वीप में स्थित है, आंसर हो जाएगा बी। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको औरक्त बोलते हैं। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? औरक्त कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या निरूपित करता है? तो देखिए ये निरूपित करता है कार्य यानी ऊर्जा। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या निरूपित करता है? कार्य यानी ऊर्जा निरूपित करता है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों को स्पर्श करती है। तो 2, 3, 4, 5 ऑप्शन डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो देखिए लॉर्ड एलनबरो ने जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, डी आंसर हो जाएगा। 42 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करती है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है तथा उच्च न्यायालय 226 के तहत जो है रिट जारी करती है, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऊँट जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो देखिए ऊँट जो है कुवैत का राष्ट्रीय पशु है, आपको याद रखना है। कुवैत का राष्ट्रीय पशु है ऊँट, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।